नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की लास्ट वीडियो मैंने आपको डेट सारी क्लियर कर दी थी, किस तारीख को जो है कि पेमेंट आएगा, किस तारीख को क्या होगा। लेकिन वो मैंने आपको एक न्यूज आर्टिकल के थ्रू करी थी। तब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ऑफिशियल टाइम टेबल अवेलेबल होगा उस पर मैं डिटेल में आप लोगों के ऊपर वीडियो जो है कि आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो अभी ऑफिशियली टाइम टेबल जो है कि जारी कर दिया गया आप लोगों के लिए, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। समाज कल्याण की तरफ से ये टाइम टेबल है आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें हर चीज लिखी होती है कि किस से किस तारीख तक क्या होगा, पैसा कब आएगा, करेक्शन कब करना होगा, हार्ड कॉपी कहाँ सबमिट होगी और कौन कौन लोग करेक्शन कर पाएंगे। वो सारी डिटेल आपको इस टाइम टेबल में जो है कि देखने को मिल जाएगी। और ये ऑफिशियल टाइम टेबल होता है, तो इसमें चीजें ज्यादा क्लियर होती है कंपेयर टू न्यूज आर्टिकल। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। पहली बात तो कि पूरा टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, उसके बाद कौन कौन से छात्रों को करेक्शन करना होगा उस पर भी थोड़ी सी जो है कि बात की जाएगी। तो सारी वीडियो के अंदर आपके जो जितने डाउट बन रहे होंगे इसके रिगार्डिंग कि ब्लॉक वाले का क्या होगा, ये सब जो जितने भी डाउट हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हर बार बोलता हूं आपको कि नया सेशन आ गया, फॉर्म आएंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपका ही जो है कि इसमें मदद होगी और मेरी भी मदद होगी। चलिए लाइन से बात करते हैं टाइम टेबल को देखते हुए कि आखिर में क्या जो है कि टाइम टेबल जारी किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर 8 जुलाई को जारी किया गया जो है कि टाइम टेबल है, किसके लिए है वो सब यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं। दिनांक 8 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। 23-24 में किसके लिए परीक्षा परिणाम न आने वाले और अन्य कारणों, देखो अन्य कतिपय कारण मतलब कि जिसका रिजल्ट नहीं है उसके कारण से अगर आपका नहीं हुआ है, या फिर और भी जितने भी कारण जैसे ट्रांजेक्शन फेल और वो सब, उसके तहत जो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के जो वंचित छात्र हैं उनको जो है कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति जो है कि दिलाने के संबंध में है। तो इसमें वही चीज लिखी हुई है जो है कि पूरे टाइम टेबल में किससे किस तारीख तक क्या होगा। यहाँ पर जो है कि बजट लिखा हुआ है, बजट भी लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये नोटिस करनी है, यहाँ पर जो सिर्फ 2 ही कैटेगरी को जो है कि मेंशन किया गया। कैटेगरी इन द सेंस कि जिनका पैसा नहीं है, एक जिनका रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट नहीं आने के कारण अगर आपका फॉर्म आप नहीं भर पाए थे या वो हुआ था तो उनको मौका दिया गया। दूसरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल को जो है कि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। इसके अलावा किसी को अलग से इसमें मेंशन नहीं किया गया कि उनका क्या होगा। जैसे कि ब्लॉक वाले जितने भी छात्र हैं, बहुत लोग हैं आप में से, उनके लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि ब्लॉक वाले छात्रों का भी इसमें करेक्शन होगा। तो ये कब पता चलेगा, जब आप करेक्शन विंडो खुल जाएगी, आप लॉगिन करोगे, अगर आपको करेक्शन करने का मौका मिल रहा है कुछ तो ही आप कह सकते हो कि मिला है, अदरवाइज यहाँ पर लिखा नहीं है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो इस पॉइंट में देखिए, सेकंड नंबर पॉइंट में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि अपलेटिंग एजेंसी तथा परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा डीएलएड, ये हमारे काम की चीज नहीं है, पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम उक्त तिथि के उपरांत घोषित होने। देखो पहला कारण तो ये हो गया जिनका रिजल्ट नहीं है, पीएफ में से रिस्पांस प्राप्त न होने तथा बैंक खाते का आधार सीडेड न होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल सहित सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी, जिसका विवरण निम्नवत है। तो वही चीज लिखी हुई यहाँ पर, किस किस कारणों से, जिनका जो है कि रिजल्ट नहीं है, और दूसरा यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया ट्रांजैक्शन फेल होने लगा। तो यहाँ पर आप देखो ब्लॉक वालों का कहीं मेंशन नहीं किया गया। इससे पहले आपको डाउट हो इसलिए मैंने ये पढ़ लिया था ऑलरेडी आपको समझाने के लिए। तो ब्लॉक वालों का यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन एक चीज ऊपर लिखा हुआ था कि जितने भी कारण थे, मतलब ये कारण और उसके साथ ही अन्य कतिपय कारणों के साथ भी, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना कि जितने भी कारण थे उन सभी कारण, देखो परीक्षा जिनका रिजल्ट नहीं है उनके एवं कतिपय अन्य कारण होता है। अन्य कारण हो सकता है ब्लॉक वालों को भी कंसीडर करें, पर श्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है। तो जब ये जो है पोर्टल खुलेगा करेक्शन का तो ही इसका जो है कि पता लग जाएगा। उसके बाद नीचे जो है कि बजट लिखा हुआ है, देखो समाज कल्याण विभाग किसके लिए कितना, जनरल के लिए जो बजट की मांग की गई है वो 25 करोड़ है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए जो बजट की मांग की गई है वो 5400 करोड़ है, और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो मांग की गई है वो 8 करोड़ है। तो यानी टोटल ये 87 करोड़ का खर्चा आएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए लाइन से जो चीजें हैं कि जो कब से कब तक आपको क्या करने को मिलेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है जो है कि अपने आवेदन को सही करना, यानी कि आपको करेक्शन करने का मौका जो दिया जाएगा ऑनलाइन, वह खुलेगा पोर्टल 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में। देखिए छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में गत वर्ष के परीक्षा परिणाम को ठीक किया जाना, ऑनलाइन सबमिट करना। अब देखो इसमें करेक्शन किसको करना है वो लोग ध्यान से सुन लें, सबको करेक्शन नहीं करना है। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आपका ऑनलाइन कोई भी करेक्शन नहीं होगा। अगर आपने जो है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल का पैसा नहीं आया है तो ऑनलाइन में आपका कोई भी करेक्शन नहीं है। जो भी है बैंक से रिलेटेड ऑफलाइन करेक्शन है जो आपने उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी करा लिया होगा सबने। तो उसमें इसमें सिर्फ करेक्शन उन्हीं लोगों को करना है जिनका रिजल्ट से संबंधित कोई भी मतलब कारण से रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं आया है। अगर आपको ऑप्शन आ रहा है आपका रिजल्ट नहीं आया था, जैसे मान लो आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट का नहीं है, किसी का रिजल्ट नहीं है, उसके कारण आपने फॉर्म नहीं भरा या इनकम्प्लीट रह गया या ऐसा कुछ हुआ था, तो अभी उसको आप करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अन्य जैसे
अटेंडेंस से रिलेटेड करेक्शन हो अगर कॉलेज करना चाहे, ऐसी चीजें जो एकेडमिक से रिलेटेड हो वही करेक्शन में की जा सकती हैं। बाकी चीजें करेक्शन में नहीं होंगी तो उनको टच आपको नहीं करना। और इन्होंने यहाँ पर देखो लिखा भी है कि जिनका परीक्षा परिणाम वाला है उसको ठीक किया जाना, वो ऑनलाइन सबमिट करना 15 से लेकर 24 जुलाई तक। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर सारी डिटेल देखते हैं क्या क्या करना है। उसके बाद जब आप 24 जुलाई तक करेक्शन करोगे, उसके बाद जो है कि अपना जो है कि फॉर्म आपको कॉलेज में जमा करना होगा हार्ड कॉपी, और वहां से उसको फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। वो कब तक होगा? वो होगा 16 से लेकर 30 जुलाई तक। यहाँ पढ़ सकते हो देखो कि छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना, मतलब दोबारा फॉरवर्ड करना और जमा करना, दोनों कब से कब तक चलेगा? 16 से लेकर 30 जुलाई के बीच में। मतलब आप चाहो तो अगर 15 को करेक्शन कर लो, 16 को आप सबमिट कर सकते हो। 30 तक का समय रहेगा कॉलेज के पास, 16 से 30 तक उनके पास जो है पोर्टल पे एक्सेस होगी फॉरवर्ड करने की। तो ये हो गई ये वाली चीज। उसके बाद पीएफएमएस पर आपको डेटा भेजा जाएगा, जो है कि जितना भी है पीएफएमएस सॉफ्टवेयर आप लोगों को मालूम है। उसके बाद वहां पर देखो 3 नंबर पॉइंट पर पीएफएमएस द्वारा रिस्पांस प्राप्त किया जाना, पीएफएमएस द्वारा निरस्त या फिर लंबित यानी कि पेंडिंग डेटा का रिस्पांस एनआईसी स्तर से मंगाना 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में चलेगा। अब 31 जुलाई से 8 अगस्त में ही 3 चीजें चलेंगी, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। 3, 4 और 5 पॉइंट को देखिए। 31 जुलाई से 8 अगस्त तक पीएफएमएस से भी रिस्पांस आएगा। उसी के दौरान आपका विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन भी होगा सेम डेट पे ही, और एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी भी 31 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हो जाएगी। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी में ही वो चीजें पता लगती हैं कि आपका कुछ मिसमैच है, जैसे इनकम डुप्लीकेट हो गया या फिर मार्क्स मिसमैच हो गया, ये सारी समस्याएं यहीं से आती हैं। तो जो एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी होगी वो 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में होगी। उसके बाद जो है कि समाज कल्याण द्वारा आप लोग का फॉर्म वेरिफिकेशन का काम चलेगा 8 से लेकर 20 अगस्त के बीच में। 20 अगस्त तक समाज कल्याण आपका फॉर्म जो है कि जो आप देखते हो ना कि जो है कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इसको वेरीफाई किया गया डीडब्ल्यू अधिकारी द्वारा, तो वो चलेगा 8 से लेकर 20 अगस्त के बीच में। उसके बाद 20 से लेकर 22 के बीच में वो बजट की मांग की जाएगी आप लोग के स्टेटस के आधार पर कि ये स्टेटस है, इनका फॉर्म वेरीफाई हुआ है, इनको इतनी छात्रवृत्ति की जरूरत है, तो गवर्नमेंट को डेटा भेज के जो है कि मांग सर्जित की जाएगी। यहाँ देख लीजिए 7 नंबर पॉइंट पे। उसके बाद आपके खाते में जो पैसा आएगा उसकी डेट देख लीजिए, उसकी डेट हो जाएगी 22 से लेकर 30 के बीच में, मतलब 22 अगस्त से आप बोल सकते हो 30 के बीच में या 30 तक बोल लो, उसी के बीच में जो है कि आपको पैसा आएगा। तो ये था ये पूरा टाइम टेबल। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी आप में से किसी ने इसको डाल रखा है, अगर जुड़े नहीं हो जुड़ जाना, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी मिल जाएगी। वो ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया हुआ है जहां पर आप लोग एक दूसरे के सवाल का जवाब दे सकते हो, आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। तो उस ग्रुप में ऑलरेडी ये मौजूद है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगी, वहां पर मैं इसको डाल दूंगा, ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं इस वीडियो के बाद आपको अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप ये चीजें जो है कि पढ़ पाओ। तो ये था वो पूरा टाइम टेबल जिसमें मैंने आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिया। ब्लॉक वाला भी कोई मेंशन नहीं हो, मैंने आपको बता दिया। ट्रांजैक्शन फेल वालों के लिए खुशखबरी है कि उनको इसमें कोई करेक्शन कुछ नहीं करना है। करेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? ऑफलाइन करेक्शन करना है। आपका जो भी एनपीसीआई या बैंक से दिक्कत हो वो सही करा लिया होगा ऑलरेडी आपने, मैं मान के चलता हूं। नहीं कराया तो करा लीजिए, उसके अलावा ऑनलाइन करेक्शन में कुछ नहीं कराना है आपका। उसके बाद आपको पेमेंट हो जाएगी इसी दौरान 22 से लेकर 30 के टाइम पर ही आपकी भी जो है कि पेमेंट हो जाएगी। तो ये था आप लोग का पूरा टाइम टेबल। उम्मीद करता हूं आपको टाइम टेबल समझ में आएगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।